से बहुत सारे पासवान और बहुत सारे लोग उठ खड़े हैं जो झूठ, बुराई, झगड़ा, ईर्ष्या। यदि कोई महिला किसी पासवान के साथ बुराई करती है, वो चटकारे लगा के सुनता है और एक की चाल लगाता है। क्या ऐसों की प्रार्थना प्रभु सुनेंगे? हम वचन जानते हैं पर समझते नहीं हैं। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन प्रभु को पहचान लेंगे। बहुत सारे लोग बुराइयां करते हैं, सुनते हैं, क्योंकि वो अपनी बीवियों से परेशान रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास उनकी लगती है। यस, लेकिन एक बाहरी औरत उनसे कोई दुखरा या कोई बात करती है तो वो बहुत अच्छे से सुनते हैं। वो उसको ये नहीं बोलते, मेरी बहन, प्रभु को बुराई करने वाली जीभ पसंद नहीं है, और जिसके कारण हम अपनी आशीषों से वंचित हो जाते। मेरे प्रिय, हम शैतान की महिमा कर बैठते हैं। जो कि नहीं करना चाहिए। वो हमको रिमोट की तरह यूज़ करता, हमारे दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा को, हमारी नज़रों को, हमारे मुंह को, हमारे कान को, हमारे हाथ और पैर को, और हम उसके हाथों बिक जाते हैं। एक धर्मी पुरुष की सही क्वालिटी ये है कि वो बुराई नहीं करता, ठट्टा करने वालों के बीच में नहीं बैठता। यदि ऐसा कोई पासवान या ऐसे कई बिलीवर्स अगर आपको मिलते तो वहाँ से हट लो। भजन संहिता 1:1 के अनुसार उसके कारण आपकी धार्मिकता में बाधा आएगा, ब्लेसिंग्स रुक जाएगी। मसीह में मेरे भाई, मेरे बहनों, हम में से ऐसा कोई बंदा नहीं है जो वचन नहीं पढ़ता हो, दुआ नहीं करता हो, आराधना नहीं करता हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे चाल चलन अभी भी पौलुस की तरह कहा अनुसार, मैले चिथड़े के अनुसार है। यदि आशीष चाहते हो प्रभु की, तो अपने आप को टोटल चेंज कर डालो, प्रभु आशीष देंगे। अन्यथा वंचित रह जाओगे। यही समय, ऐसा ही कुछ आयुब के समय पर हुआ था। क्या लगता है? वो आया सबकी बातों में। हम में से हर एक लोग जानते हैं वो किसी की बातों में नहीं आया, मतलब शैतान की बातों में नहीं आया। उसकी प्रॉपर्टी चली गई, उसका घर परिवार चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन उसने अपना विश्वास प्रभु में बनाए रखा। इसलिए कई लोग कहते हैं थिंक पॉजिटिव, और हम लोग सोचते नहीं हैं। वो सोचता था, इसी कारण वो जीत गया और शैतान हरा दिया। हमको और आपको यही ज़रूरत है कि हम शैतान को हरा डालें। दुआ प्रार्थना के जीवन से, घुटनों के जीवन से, आंसू के जीवन से, पश्चाताप के जीवन से प्रभु को हर पल बात करें। हम लोग आज अपने फ्रेंड्स से बात करने के लिए मरते हैं। अरे उसे ब्लॉक कर दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, कैसे करें उससे बातचीत, कैसे उससे मिलें। हम बहुत बेचैन रहते हैं। यही बेचैनी ज़रा प्रभु के मिलने के लिए करें, उसकी वाणी सुनने के लिए करें। ये तो हमको सांसारिक लोग हमको कुछ देर के लिए ही हमको खुश रख पाएंगे, वरन प्रभु हमको एबेडेंट अनंत जीवन तक की खुश रखेंगे। हम खुश रहना ही नहीं चाहते प्रभु के द्वारा, लेकिन हम प्रभु से सारी आशीषें चाहते हैं। जो हम सोच के बैठे कि हमारे पास कार हो, बंगला हो, एसी हो, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो। आजकल मैं कई मसीहों को देखता हूँ, कई पास्टर्स को देखता हूँ, इवन बिशप्स को भी देखता हूँ।
एक दूसरे को भरमाने के लिए बैठे हुए हैं। ये वाक़या मेरे साथ भी हो चुका है। एक बार की बात है, एक पास्टर साहब महाराष्ट्र के थे और कहीं उनको मीटिंग में बुलाया गया था, जैसा उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पास्टर, मेरा फ़ोन खो गया, मेरी टिकट खो गई है, मेरा टिकट खो गया, सॉरी। आई सेड ओके, मेरा बैंक मेन ब्रांच हैगा मामलेस का, मैं आपकी टिकट वहाँ से लॉन्च करवा रहा हूँ, आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। जैसे ही मैंने ये बात किया, उन्होंने एट द मोमेंट उन्होंने कहा कि पास्टर, मेरा तो बड़ा वाला फ़ोन खो गया। मैंने बोला कि पास्टर साहब, आपके हाथ में बड़ा ही फ़ोन है, क्योंकि जिसका भी पास कॉल आता है मेरे पास, सबसे पहले लोकेशन ट्रैक होती है और कौन से मॉडल का फ़ोन यूज़ कर रहा है मुझे पता चल जाता है। जब उनको देने लगा, मैंने बोला कि आपका नाम, डिटेल्स बताइएगा, किस स्टेशन से कहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला कि पास्टर, आप रहने दीजिएगा, मैंने एक भाई से बात किया है, वो मेरे को पैसा दे रहे हैं और टिकट दे रहे हैं, आप मुझे पैसा दे दीजिए। ज़रूरत थी उसको वहाँ तक पहुँचने की, लेकिन भरमाया। ऐसे कई एक बिशप्स हैं, ऐसे कई एक लोग हैं जो कि बहुत कुछ चाहते हैं एक दूसरे से। प्रभु से मांगे, प्रभु देगा, क्योंकि प्रभु अपने वचन में कहते हैं, पहले धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार से सारी वस्तुएं मिल जाएगी। किसी के साथ फ्रॉड और धोखा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यदि हम प्रभु के साथ सन्मुख होते हैं। तो अपने आप को बदलें, जांचें, तौलें, और जैसे कि वचन में दिया है कि अंत के दिनों में भरमाने वाले लोग उठ खड़े होंगे और उठ खड़े हो रहे हैं। बी अवेयर। ऐसे जैसे बहुत सारे बहनें पास्टर्स बनी बैठी हुई हैं, जिनकी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, जो कि प्रभु की आराधना कर रही हैं। वचन कहता है, जब उसके भवन में हो, डरते हुए कांपते हुए, और स्पेशली बहनों को सिर्फ एक कपड़ा। भूल गए वो संस्कृति, विदेशी संस्कृति हम अपना रहे हैं। कहाँ से प्रभु आशीष देगा? क्या सोचा है कि वो आराधना, वो प्रार्थना प्रभु को ग्रहण होगी, जो कि बिना आदर के आप आराधना कर रहे हैं और प्रभु के भवन जा रहे हैं और वहाँ पर वह विचार भी कर रहे हैं, वहाँ पर झूठ और बुराई सर्विस खत्म होते ही करने लगते हैं हम? कैसे सोच लिया कि हम प्रभु के हैं? चेंजेस है, ज़रूरत है आज अपने आप को बदलने की। प्रभु आपका आशीष दे।